बरखा, तेरी माँ की तबीयत अब ठीक है, तो अपनी पैकिंग कर और ससुराल जाने की तैयारी कर ले। पापा मम्मी की तबीयत अभी ठीक है, पर पूरी तरह से नहीं ठीक है पापा। जितना बोलना है उतना कर। मिठाई का डिब्बा तो ठीक ठाक रख दिया ना? जी रख दिए, पर आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं? हरजोत को पता चलेगा ना तो। तू टेंशन मत ले, शादी की तैयारी कर, हरजोत को मैं संभाल लूंगा। हाँ, जमीन करण के नाम पर थी, लेकिन मैं बस अपना हिस्सा मांग रही थी। और इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अपने भाई का मर्डर कर दूंगी। तब भी नहीं, जबकि आपके हस्बैंड की माली हालत बहुत खराब है, पैसों की तंगी और वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हाँ, मैंने बिजनेस का पूरा प्लान बना लिया था। अगर वो शुरू हो जाता, चल जाता, तो हमारी लाइफ बन जाती। लेकिन शुरू नहीं हो पाया, है ना? क्योंकि करण ने प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से साफ मना कर दिया। हाँ, क्योंकि उसे अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता था। वो सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा नशे में उड़ा देना चाहता था। और इस बात का बहुत गुस्सा था? नहीं, गुस्सा नहीं था, पर पूरा तो लगा था। मैंने तो गुरप्रीत को ये भी बोल दिया था कि कोई जरूरत नहीं उसे हिस्सा मांगने की या पैसे मांगने की। गुरप्रीत अगर वो हिस्सा नहीं देना चाहता तो रहने दो ना, बेकार में उसके पीछे मत पड़ो। क्यों रहने दूं मैं? हाँ, वो मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, मेरा भी उसमें बराबर का हिस्सा है। मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ूं? और वैसे भी मैं पैसे उड़ाने के लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ, मैं तो हमारे बिजनेस के लिए मांग रही हूँ ना। हाँ मुझे पता है, पर मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ ना, और सब सही चल रहा है। अमन, आप क्यों नहीं समझ रहे? वो ये सारे पैसे ड्रग्स में उड़ा देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि गुरप्रीत को हिस्सा चाहिए था, और करण से गुस्सा थी कि करण घर के सारे पैसे नशे में बर्बाद कर रहा था। पर गुरप्रीत करण की बहन है, वो अपने छोटे भाई को कैसे मार सकती है? अमन, जब बात प्रॉपर्टी पे आ जाती है ना, तो अच्छे अच्छे साधु भी डाकू बन जाते हैं। होते होंगे सर, पर गुरप्रीत ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी और करण की बिल्कुल भी नहीं बनती थी ना? हाँ, वो मुझे पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैंने और गुरप्रीत ने उसके पापा की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। लेकिन मैंने करण को नहीं मारा, और ना ही गुरप्रीत ने मारा है। नहीं सर, ना मेरी बेटी ना मेरा दामाद, दोनों ही ऐसा नहीं कर सकते। वजह ही नहीं है उनके पास ऐसा कुछ करने की। उनके पास वजह नहीं है तो किसके पास? क्या पता। करण के दोस्त तेजपाल ने बताया कि मर्डर वाली रात करण बाहर खाना खाने वाला था। क्या कोई ऐसी फिक्स जगह थी जहाँ अक्सर करण खाना खाने जाता था? हाँ जी, हमारी कॉलोनी के बाहर ना एक गुड्डू दा ढाबा है, करण अक्सर वहीं जाया करता था। तो मर्डर वाली रात भी करण वहीं गया होगा खाना खाने के लिए? ओ साहब जी, ये तो मुफ्तखोर है। वो खाना खाने हमेशा यहीं आता है, और 100 में से 80 बार तो इसके पास पैसे नहीं होते। उस रात भी यही हुआ था। हुआ पाजी 200 हो गया तेरा। क्या हुआ? पाजी गड़बड़ हो गई। वो क्या, आज फिर पर्स का पुल है? वो साले भिखारी तो शर्म नहीं आती, और रोज ऐसा फ्री का खाना खाने हैं? और पैसे कौन देगा? तेरा बाप? पाजी बाप पे मत जाओ वरना। और क्या वरना? वो एक तो फ्री का खाना खाता है, ऊपर से चौड़ा होता है। कॉलर छोड़ो मेरा। ओए, तो तुम बहुत मार खाएगा मेरे से। पाजी रुको यार, क्यों लड़ रहे हो? यार पैसे नहीं देता यार। तो बिल की बात है ना, मैं देता हूँ इसका बिल। कितना हो बताओ? 200 हो गया। हेलो, हो ठीक है, चलो चल। कौन था वो आदमी जो करण को अपने साथ ले गया था? पता नहीं साहब जी, वो पहली बार आया था, मैंने पहली बार देखा उसे। शक्ल याद है? स्केच बनवा सकते हो? साहब जी स्केच तो मुश्किल है, मैंने उसकी शक्ल अच्छे से नहीं देखी, पर एक कम कर सकता हूँ, अगर वो दोबारा आएगा तो मैं आपको फोन करके बता सकता हूँ। ये पुलिस वाले भी कुछ भी बोलते हैं। मैं अपने भाई को मारूंगी, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। अगर ऐसा नहीं था तो उसके कमरे में पेपर चुराने क्यों गई? गुरप्रीत, तुमने पेपर चुराए? किसने मर्डर किया था करण का? क्या बरखा और निहाल ने, जिनके प्यार के बीच करण आ गया था, या हरजोत ने, जो बचपन से ही करण से प्यार करती थी लेकिन करण सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था? या फिर कातिल कोई अपना ही करीबी था, शायद करण की अपनी बहन गुरप्रीत, जो जायदाद में हिस्सा चाहती थी? सभी संदिग्धों के पास कत्ल का मकसद था, पर पुलिस के पास किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। पुलिस ने इस केस में अंधेरे में एक तीर चलाया था। क्या वो तीर निशाने पर लगने वाला था, या फिर इस केस की दिशा बदलने वाली थी? सर, निहाल ने ऐसा क्या किया है जो आपने उसे लॉकअप में बंद किया हुआ? जिस वक्त जिस रात करण का मर्डर हुआ,
निहाल तुम्हारी कॉलोनी में था और वो बताने से मना कर रहा है तो वहाँ क्या कर रहा था? उस वक्त वो मेरे साथ था। सबूत क्या है इस बात का? सर 1 मिनट। सर ये हमारी पर्सनल पिक्चर्स हैं। इन्हें मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहती थी, पर मैं निहाल को अंदर सड़ने भी नहीं दे सकती। आप देख लीजिए। सर एक जबरदस्त खबर मिली है। इंद्रजीत चड्डा नाम का हिस्ट्री शीटर है साहब, पिछले हफ्ते 3 लाख की फिरौती उठाई है। फिरौती किसकी है साहब कह नहीं सकता, करण की या किसी और की। कहाँ मिलेगा इंद्रजीत चड्डा? क्या हुआ सर जी, क्यों दौड़ा रहे हो? चल थाने, अब हमारा डंडा तुझे दौड़ाएगा। करण उस दिन इसी के साथ गया था? ओ हाँ जी, ओ यही था। भाई कौन हो आप? मैं जानता हूँ आपको। नहीं, बस इतना समझ ले कि थोड़ी इंसानियत बची है मेरे में। और तुझसे एक छोटा सा काम भी था, इसलिए तेरी मदद की मैंने। मुझसे क्या काम होगा? कुछ खास नहीं, बस पता चला कि तू ड्रग्स लेता है, इसीलिए। तुम पुलिस वाले हो क्या? अरे डर मत, पुलिस वाला नहीं। एक्चुअली मैंने अभी अपना ड्रग्स का धंधा शुरू किया है। तुझे भी कुछ हो तो बोल देना। बोल दूंगा, लेकिन स्टफ अच्छा होगा तभी। 1 नंबर स्टफ है मेरे पास, 1 नंबर। ट्राई करेगा? अभी है? ट्राई करवा सकता हूँ, लेकिन तुझे मेरे साथ साहिब नगर तक चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरा सारा धंधा वहीं से ही ऑपरेट करता हूँ। यार आजकल पुलिस ने बहुत टाइट करके रखा है, तो कुछ दिन के लिए थोड़ा छुप के माल बेच रहा हूँ। आगे से कुछ भी चाहिए तो यहीं आना। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो माल दो। ये ले तेरा माल। अरे जब जेब में था तो उधर अमृतसर में ही दे देते ना, इधर क्यों लेके आए? अगर अमृतसर में दे देता तो तुझे मेरे ठिकाने का कैसे पता चलता? ट्राई करो और बता कैसे है। हमें पता चल गया कि करण का मर्डर तो नहीं किया। बोल, सुपारी किसने दी? बोल बोल। बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। क्यों मारा करण? वो तुझे पसंद नहीं करता था इसलिए, या गुरप्रीत को हिस्सा नहीं दे रहा था इसलिए? तेरे इस प्लान में गुरप्रीत भी शामिल थी? नहीं नहीं, गुरप्रीत ने कुछ नहीं किया, उसे तो मालूम भी नहीं था। उसे नहीं मालूम तो किसे मालूम? ये सब मैंने अकेले नहीं किया। ऐसा क्या हुआ था कि करण की जान लेने की नौबत आ गई? क्यों किया आपने? इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। ये मेरे अकेले का प्लान था। अमन तो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। आपने अपने इकलौते बेटे की जान ले ली। क्यों? करण ने अपने पापा की डेथ को बुलाने के लिए शराब का सहारा लिया। फिर वो रोज रोज पीने लगा। मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसे पैसे देना भी बंद कर दिया। जब देना बंद किया तो उसने छीनने शुरू कर दिए। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो हमेशा मुझसे झगड़ा करना शुरू कर देता था। फिर वो नशे के लिए मेरे जेवर तक चुराने लगा। मुझे लगा वो सिर्फ शराब पीता है, पर फिर एक दिन मैंने उसे ड्रग्स लेते हुए देखा और मैं पूरी तरह हिल गई। वो मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रही। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं करण को 1 रुपया नहीं दूंगी। 4 दिन गुजर गए,
करण ने ड्रग्स नहीं लिए। मुझे लगा करण ड्रग्स छोड़ सकता है, वो ड्रग्स छोड़ रहा है और मैं उसकी मदद कर रही हूँ, लेकिन उसका नतीजा इतना भयानक हो सकता है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पर्स कहाँ है मम्मी? आपका कहाँ छुपाया आपने? प्लीज बता दो ना, पर्स कहाँ है? नहीं बताऊंगी, और तेरे ड्रग्स के लिए तो 1 रुपया नहीं दूंगी तुझे मैं। क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, शांति से बता दो कहाँ रखा है पर्स। 1 रुपया नहीं दूंगी, तुझे जो करना है तू कर ले। मार दूंगा मैं। करण ने मुझे मार मार कर मेरे हाथ पैर और पसलियां तोड़ दी। इतना मारा कि मैं 1 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। उस दिन के बाद जब भी मैं उसे पैसे देने से मना करती, वो मुझे बुरी तरह मारता, इतना मारता कि कभी कोई सोच ही नहीं सकता है कि एक बेटा अपनी माँ को इतना मार सकता है। लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और मैंने अमन से मदद मांगी। मेरी हालत देखकर वो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गया। मैंने और गुरप्रीत ने करण को 2-3 बार जबरदस्ती नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा था, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से वहां से भाग आता था। मेरा बेटा तो कब का मर चुका था। ये तो एक शैतान था, एक जल्लाद था, जिसका मर जाना ही ठीक था। आपका बेटा करण गलत जरूर था, और शायद उसे बचाया जा सकता था। अगर आप पुलिस में कंप्लेंट करती तो करण जेल में होता, जिंदा होता, तब शायद ठीक भी हो जाता। उसे मौत की नहीं, मदद की जरूरत। आपने अपने इकलौते बेटे की जान ले ली, खुद की, अपने दामाद की, अपनी बेटी की, सबकी जिंदगी खराब कर दी। आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए, धारा 34 के तहत षड्यंत्र के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। हरलीन के मुताबिक उसके पास अपने बेटे करण को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ऐसे केसेस में प्यार और धैर्य के साथ लगातार कोशिश करते रहना ही एक सही तरीका है ड्रग एडिक्ट्स की मदद करने के लिए। क्योंकि अलग करना समस्या का हल नहीं है, बल्कि उन्हें अपनाकर जीवन के प्रति सही दिशा दिखाकर बेजार होने से बचाना ही इसका सही उपाय है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। तू फिर से शुरू हो गया यार। हमने डिसाइड किया था ना कि अब से सिर्फ दारू पार्टी। अबे राजवीर, कुछ बोलना यार इसे। अरे तेजपाल यार चिल मार, नशा क्यों खराब कर रहा है? और तेरी दारू तो क्या, दुनिया का कोई भी नशा इसकी बराबरी नहीं कर सकता। यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देख ले। तेरे को जो ठीक लगता है कर, तेरे को वैसे भी किसी की सुननी तो है नहीं। अबे तेजपाल, अबे जाने देना उसे, जिंदगी के मजे लेने दे और तू अपनी दारू के मजे ले ले।
दिन भर से अब टाइम मिला तुझे मुझसे मिलने का? मेरे लिए तो टाइम ही टाइम है। चुप कर, झूठ ना बोल तू। वो तो मैंने तुझे फोन करके बुलाया, नहीं तो अभी तू पार्टी कर रहा होता अपने दोस्तों के साथ। बातें सुनाने को बोला, क्यों टाइम वेस्ट कर? आई लव यू करण। आई लव यू बरका। फिर बरका? मैं तुझे बरका दिखाई दे रही हूँ? करण, मैं हरजोत हूँ। करण, बरका तेरी लाइफ से जा चुकी है, वो नहीं है तेरी जिंदगी में। मैं हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी करण। हरजोत, क्या कर रही है तू यहाँ? और ये चपसी यहाँ क्या कर रहा है? पापा, वो मैंने इसे बुलाया था। नीचे जा। पापा, पर अब कुछ मत करना इसके साथ पापा, अब मेरी कसम। ठीक है, नहीं करूंगा। जा नीचे जा। फिर आ गया तू, हैं? चल यहाँ से, चल नीचे। पापा, अंदर ले जा इसको, अंदर ले जा। चल चल, अंदर ले जा इसे, चल। तो फिर आ गया? मैंने तुझे बोला था ना, यहाँ दिखना नहीं। फिर चल यहाँ से। साढ़े चरसी, तू ऐसे नहीं सुधरेगा। दूर रहे मेरी बेटी से, मेरी बेटी से दूर रहे, दूर रहे मेरी बेटी से। करण, करण उठ पुत्र, क्या हो गया? उठ जा। करण जी, संभाल लो इसनो। और पानी सर के ऊपर से जा चुका है। तुम्हारा ये चरसी और निकम्मा बेटा मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मेरी इज्जत नाल खेल रहा है। माफ करना वीर जी, मैं मानती हूँ मेरा करण गलत है, लेकिन आपकी हरजोत, उसे भी तो रोको ना। क्यों बुलाती है वो मेरे बेटे को? संभल के बोलना। मैं कहा है इसने उसको, अब की बार तो हाथ ही उठाया, अगली बार अपने आप को रोकूंगा नहीं, मार डालूंगा ऐसे। सत श्री अकाल मम्मी। सत श्री अकाल मम्मी जी। बेटा सत श्री अकाल, आओ आओ अंदर आओ। और कैसे हो मम्मी जी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र, तू ठीक है ना? तू कहाँ जा रही है? करण कमरे में नहीं है। क्या बात है, आज तो आपका शहजादा इतने सवेरे उठ गया? हाँ, कल रात को नशा नहीं करके आया क्या मम्मी? ऐसी बातें करती है ना, भाई है वो तेरा। मम्मी, मुंह बंद करने से सच्चाई नहीं मिटने वाली। गुरप्रीत, ठंड रख। सच्ची तो बोल रही हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी ना उससे। मम्मी, कोई फायदा नहीं उससे बात करके, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है, अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। पीछा कर रहा है? बरका, मैं वो तुझसे कुछ बात करना चाहता। अब क्या बात करनी है तुझे? मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर। बकवास ना कर, और ये मत भूल कि मेरी शादी हो चुकी है, समझा तू? बरका, ऐसा मत बोलना। हाँ छड़ मेरा। मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी कुड़ी ना तेरे जैसे शराबी नशेड़ी के साथ में शादी नहीं करेगी। बहुत कुछ जानती है ना मेरे बारे में, तो मैं भी तेरे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। पिछले 5 साल से अपने पति और अपनी फैमिली के पीठ पीछे जो कुछ कर रही है ना, सब जानता हूँ मैं। अगर मैंने तेरे पति और तेरी फैमिली को बता दिया तो कितनी बेइज्जती होगी तेरी। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं नहीं, मैं तुझे ब्लैकमेल क्यों करूंगा? मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि सोच ले मेरे बारे में, नहीं तो तुझे पता है क्या कर सकता हूँ ना मैं। करण, क्या ये सब? क्यों मेरा पीछा कर रहा है? अब क्या बात करनी है तुझे? मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी कुड़ी ना तेरे जैसे शराबी नशेड़ी के साथ में शादी नहीं करेगी। बहुत कुछ जानती है ना मेरे बारे में, तो मैं भी तेरे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। पिछले 5 साल से अपने पति और अपनी फैमिली के पीठ पीछे जो कुछ कर रही है ना, सब जानता हूँ मैं। अगर मैंने तेरे पति और तेरी फैमिली को बता दिया तो कितनी बेइज्जती होगी तेरी। नहीं नहीं, मैं तुझे ब्लैकमेल क्यों करूंगा? मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि सोच ले मेरे बारे में, नहीं तो तुझे पता है क्या कर सकता हूँ ना मैं। करण,
कुछ करना पड़ेगा। कह रहा है कि सब कुछ जानता है और सबको सब कुछ बता देगा। कैसा है करण? करण, तेरे जीजाजी कुछ पूछ रहे तुझसे। तो क्या करूं? मेरा जवाब देने का मन नहीं है। करण, बदतमीजी ना कर। नशा के तेरे सर पे चढ़ गया है जो बड़ों से बात करने की तमीज भूल गया तू। तेरे जैसे बड़े ना बहुत देखे मैंने। अरे कैसी बातें कर रहा है? बड़ी बहन है वो तेरी। अरे मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी है, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, तो तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? हाँ तो ठीक है, चल बता बता, ऐसे कौन से जरूरी काम होते हैं तुझे? बता ना। मैं बताऊं? आधी रात कुड़ियों के घर में घुसना और फिर उनके बाप से मार खाना, ये काम होते हैं तेरे। क्यों आती है तू यहाँ? निकल अभी क्या? अभी चुप। ये घर तेरे नाम पे नहीं है जो तू इतनी अकड़ दिखा रहा है मुझे। अच्छा, अब समझा मैं। ये सब ड्रामा तू उस जमीन के लिए कर रही है ना जो मेरा नाम है। वो जमीन पापा की थी और जितना हक तेरा उस जमीन पे ना, उतना हक मेरा भी है, समझा? वो जमीन मेरे नाम है और भूल जाओ, उसमें से मैं तुझे 1 इंच भी दूंगा। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? चुप कर जा रब द वास्ते, चुप कर जा गुरप्रीत। एक बच्चा तो दे नहीं सकती अपने पति को बात करते हैं। करण, करण चुप कर। माफी मांग गुरप्रीत से। करण, करण। नशे के आदी होकर दुनिया में लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। क्या 25 साल का करण बाजवा भी उन्हीं में से एक होने वाला था? क्या था करण का भविष्य? क्या नशे की लत की अंधेरी गुफा में कोई नई किरण दिखाई देने वाली थी, या फिर यह अंधेरा ही उसके जीवन का अंत था? हेलो, सत श्री अकाल आंटी जी। बेटा तुझे पता है करण कहाँ है? नहीं आंटी, मेरी बात नहीं हुई उससे। रुको मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। नहीं नहीं, फोन तो उसका परसों से ही ऑफ आ रहा है। घर पे भी नहीं है। तुझे पता है कहाँ जा सकता है वो? आंटी मुझे तो नहीं पता। आप एक काम करिए ना, आप राजवीर को फोन करके पूछ लीजिए, शायद उसे कुछ पता हो। नहीं आंटी, परसों रात को ही हम मिले थे, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ चला गया है। आंटी आप टेंशन मत लो, मैं कुछ जगह जानता हूँ जहाँ पे वो जा सकता है, वहाँ पे देखता हूँ शायद मिल जाए। तू पहले यहाँ आ जा, मैं चलूंगी तेरे साथ। सागर, 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 पिछले 2 दिन में तूने करण को कहीं देखा है? आज कल परसों कभी भी देखा है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। करण मुझे बगैर बताए ऐसे कहीं नहीं जाता था। उसे कुछ हो तो नहीं गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आंटी आप डरिए मत, वो एकदम ठीक होगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये सब देख के मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा बेटा। पुलिस के पास चले? हाँ आंटी, चलने में कुछ नहीं है, पर मुझे लगता है आपको गुरप्रीत जी और जीजा जी के साथ जाना चाहिए। करण 2 दिन से गायब है सर। हमने हर जगह ढूंढा उसे, पर वो कहीं नहीं मिला। रब दा वास्ते मेरे बच्चे को ढूंढ दो जी। आखिरी बार कब देखा था उसे? 4 सितंबर को, जब मैं गुरप्रीत के ससुराल गई थी ना मोगे, तब। करण, मैं जरा 2 दिन के लिए मोगे जा रही हूँ गुरप्रीत के पास। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आ जाऊंगी। जरा अपना ध्यान रखना। हाँ भी कुछ, हाँ कुछ पैसे चाहिए। कितने? 10,000। इतने पैसे क्यों चाहिए? कुछ काम है।
क्या काम है? 2 दिन पहले वो रेंट के पैसे उठाए थे ना, कहाँ गए वो? नशे में? सारे पैसे नशे में उड़ा दिए तूने। अगर तुझे पैसे चाहिए ना तो इस घर से बाहर निकल, कमा और जिन्हें चाहिए खर्च कर ले। हाँ हाँ, जाओ अपनी बेटी के पास और बोल देना अपनी बेटी को भी 1 पैसा नहीं दूंगा, 1 इंच नहीं दूंगा अपनी जमीन का। देख लूंगा सबको। मौका पहुंचते ही मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मुझे लगा गुस्सा है इसीलिए फोन नहीं उठा रहा है, बाद में उठा लेगा। लेकिन उसके बाद से तो उसका फोन ही बंद आ रहा है जी, परसों रात से। जिन्हें नंबर ते तुसी कॉल किया है वो अजे बंद है। गुरप्रीत, हाँ पुत्र, पहले कम से कम घंटी तो जा रही थी, अब तो फोन ही बंद हो गया है। मम्मी, आप उसे बार बार फोन कर रहे हो इसलिए तंग आके उसने फोन बंद कर दिया होगा। टेंशन ना लो। 7 तारीख को जब मैं घर वापस आई तो वो घर पे भी नहीं था। आपके बेटे को शराब या ड्रग्स की लत है? जी सर, वो शराब भी पीता है और ड्रग्स भी लेता है, एडिक्शन है उसे। बद्री, क्या हुआ, क्या मामला? सर, ये लोग मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आए हैं। ये करण बाजवा 5 सितंबर की रात से गायब है। ये आपका बेटा है? हाँ जी, हाँ जी, परसों से गायब है जी। हम बहुत परेशान हैं। साहिब नगर में किसी को जानती हैं आप? साहिब नगर?